फ्रेंड्स, मैजिकल थ्रेड्स में आपका स्वागत है। आज हम ये 2 और 3 नंबर कान्हा जी की ड्रेस बनाएंगे। मेरे बहुत से सब्सक्राइबर्स की डिमांड थी कि मैम छोटे साइज़ में ड्रेस बनाओ। तो यहाँ पर देखिए इसका तैयार डायमीटर 9 इंच है। 4 नंबर का डायमीटर मैं 10 रखती हूँ, 5 का मैं 11 रखती हूँ। तो ये ड्रेस 2 और 3 नंबर कान्हा जी के लिए सेम इसी तरह से घेरा बनेगा, क्योंकि जो मैंने चैनल पर चोली अपलोड की है 2 और 3 नंबर दोनों चोली के लास्ट में मेरे पास वहाँ पर 20 डबल क्रोशिया हैं। तो 20 डबल क्रोशिया के बाद घेरा हमने इसी तरह से बनाना है दोनों साइज में, 2 में भी 3 में भी। और इस ड्रेस में एक ख़ास बात है, आप इस ड्रेस को दोनों साइड से पहना सकते हैं। रिवर्सिबल ड्रेस है ये, इस साइड से भी पहना सकते हैं। ये देखिए, बस आपने इतना करना है। ये देखिए, बाकी चोली के धागे तो मैंने एडजस्ट कर दिए हैं। अगर आपने इसे दोनों साइड से पहनाना है तो फिर आपने इतना करना है। ये देखिए, ये वाला धागा हम यहाँ से सीधा यहाँ पर ले गए। ये वाला वाइट राउंड बनाने के बाद हमने ये बनाया, उसके बाद यही वाला धागा हमने यहाँ पर कंटिन्यू कर लिया था। तो अगर आपने इसे दोनों साइड से पहनाना है तो ये वाइट राउंड बनाने के बाद आप धागा यहाँ पर कट कर दे तो ये आपका धागा इस साइड रह जाएगा, और उसके बाद आप ये वाले वाइट राउंड के लिए फिर से धागा लगा लें। तो इस तरह से फिर आप इस ड्रेस को दोनों साइड से पहना सकते हैं। और शरद पूर्णिमा के लिए अगर आपने इस ड्रेस को बनाना है तो आप इसे वाइट कलर में बना सकते हैं, और किसी ओकेज़न के लिए बनाना है तो आप जैसे ऑरेंज ग्रीन, येलो ग्रीन, पिंक मजेंटा, पिंक रेड, कोई भी कलर यूज़ कर सकते हैं। तो इसके साथ ही एक ये ड्रेस भी मैंने अपलोड की है। आप चाहे तो इसे भी, जैसे ये मैंने रेड और पैरेट में बनाई है, आप इसे शरद पूर्णिमा के लिए भी बना सकते हैं। जैसे सेंटर वाला सारा वाइट बना लें, उसके बाद रेड बना लें। तो किसी भी ड्रेस को आप किसी भी कलर में बना सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है जो शरद पूर्णिमा के लिए बनाई है वो उसी में बनेगी। तो इस ड्रेस को जैसे आप किसी और कलर में बना सकते हैं। ये ड्रेस मैंने शरद पूर्णिमा के लिए 4 और 5 नंबर कान्हा जी की अपलोड की है। 6 नंबर में भी ये इसी तरह से बनेगी। और मेरे चैनल पर 100 से ज़्यादा ड्रेसेस अपलोड हो चुकी हैं, छोटी भी हैं, बड़ी भी हैं। जो बड़ी ड्रेसेस हैं उन्हें भी आप छोटे साइज़ में बना सकते हैं। सभी साइज़ की चोली का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और वुलन ड्रेसेस वाली प्लेलिस्ट को भी ओपन करके आप देख सकते हैं। और वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। साथ में नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और मेरे यूट्यूब चैनल से देख के आप जो भी चीज़ें बनाते हैं, अगर आप चाहें तो उसकी पिक मेरे फेसबुक पेज मैजिकल थ्रेड्स पर शेयर कर सकते हैं। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इसके लिए मैंने 11 नंबर क्रोशिया यूज़ किया है, 3 mm, और 31 ग्राम टोटल वूल मेरी यूज़ हुई है। और अगर यही ड्रेस आपको बड़े साइज़ में चाहिए, जैसे 4 और 5 नंबर कान्हा जी के लिए, तो आप मुझे कमेंट करके बता दें। बड़े साइज़ की ड्रेस की वीडियो भी मैं अपलोड कर दूँगी। तो यहाँ पर मेरे पास 2 नंबर कान्हा जी की चोली है। इस चोली की वीडियो मेरे चैनल मैजिकल थ्रेड्स पर अपलोड हो चुकी है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से देखकर आप चोली बना सकते हैं। इसके आगे अब हम घेरा स्टार्ट करेंगे। और चोली के लास्ट में यहाँ पर मेरे पास जो टोटल राउंड है, ये यहाँ पर 20 डबल क्रोशिया हैं, 20, 5 और 5 फ्रंट साइड हैं, 5 + 5 10, और 10 ये बैक साइड हैं। तो ये टोटल 20 हो गए। तो अब हमने घेरा बनाना स्टार्ट करना है। यहाँ पर हमने स्लिप स्टिच, ये देखिए, चोली को हमने यहाँ पर ज्वाइन किया। उसके बाद स्लिप स्टिच बनाकर हम आर्म होल की साइड में आ गए। यहाँ से घेरा बनाना स्टार्ट करेंगे। और अब हम 1 2 3 चेन लेंगे। 3 चेन लेकर हम नेक्स्ट चेन में, ये देखिए, यहाँ पर हमने स्लिप स्टिच किया है ये वाले स्टिच में। अब यहाँ पर हमने नहीं बनाना, यहाँ स्लिप स्टिच किया हुआ है, नेक्स्ट में बनाएंगे। डबल क्रोशिया बनाएंगे 1, और यहीं पर एक और बनाएंगे, तो ये 2। ये देखिए, जहाँ पर हमने स्लिप स्टिच किया है वहाँ पर ये 3 की चेन आ गई। इसको एक डबल क्रोशिया काउंट करेंगे। तो इस स्टिच में ये 1 है, नेक्स्ट में ये 2 हो गए, फिर 1, फिर 2, फिर 1, फिर 2, इस तरह से बनाएंगे। हर सेकंड चेन में 2 डबल क्रोशिया करेंगे। यहाँ पर एक बार बनाया, फिर नेक्स्ट में यहाँ पर 2 बार डबल क्रोशिया करेंगे, फिर नेक्स्ट में 1, फिर नेक्स्ट में 2। राउंड को कंप्लीट करेंगे। 1, फिर 2, 1 2, 1 2। राउंड कंप्लीट हो गया। ये देखिए, यहाँ पर 1 बनाया, फिर 2, फिर 1। अब हम यहाँ पर 2 बनाएंगे लास्ट स्टिच में।
राउंड इस तरह से ज्वाइन होगा। ये देखिए ये 2 है, फिर 1, फिर 2 और स्टार्ट में ये 1 है, फिर ये 2 है। तो 1 2 और 3 थर्ड चेन में हमने स्लिप स्टिच से राउंड को ज्वाइन करना है इस तरह से। तो चोली के लास्ट में ये इस राउंड में मेरे पास ये 20 थे 20, तो यहाँ पर 10 इंक्रीज़ हो गए। अब जो हमने राउंड बनाया है यहाँ पर हमारे पास 30 है 30। अब यहाँ पर हम कलर चेंज करेंगे। तो जहाँ पर हमने लास्ट बार स्लिप स्टिच किया है यहाँ पर हम इस कलर से भी स्लिप स्टिच करेंगे। ये देखिए यहाँ पर हमने स्लिप स्टिच बनाया है एक बार इस कलर के पिंक कलर के धागे से। ये डार्क पिंक कलर है, इस तरह से निकाल लेंगे। इसे थोड़ा आप खींच लें, इसके बाद एक चेन लेंगे। तो ये हमारा धागा स्टार्ट हो गया। अब पहली हमारी यही वाला जो 3 की चेन है इसको हम पहला डबल क्रोशिया मानते हैं। फिर ये दूसरा है, ये देखिए ये दूसरी हमारी चेन है ये वाली। तो जहाँ पर हमने स्लिप स्टिच किया है वहाँ पर हम पफ बनाएंगे। इसे ऐसे फंदे को बड़ा कर लेंगे, धागा लिया हमने, सेम उस स्टिच में बनाना है जिसमें हमने स्लिप स्टिच किया है। ये देखिए यहाँ पर किया है, इसी में फिर से बनाएंगे। एक बार लिया धागा, 2 बार लिया, 3 बार यहाँ पर हम धागा लेंगे। इस धागे को यहाँ से पकड़ेंगे, सारे फंदे निकाल देंगे। अब इस धागे को लेंगे, पहले 1 निकाला, फिर जो 2 हैं 2 से 1 किए। इसके बाद हम एक चेन लेंगे। इसके बाद नेक्स्ट चेन में पफ बनाएंगे इसी तरह से। ये देखिए ये 3 की चेन है। इसके बाद एक चेन ये सेंटर में भी है, इसे आप छोड़ ना दें क्योंकि ये कई बार दिखाई नहीं देती तो पता नहीं चलता यहाँ पर चेन है। अब देखिए इस चेन को लेंगे, ये हमारी सेकंड चेन है। इस चेन में भी इसी तरह से पफ करेंगे। 1 बार धागा लिया, फिर इसी जगह 2 बार लिया, इसी जगह 3 बार लिया। ये देखिए धागा लिया हमने, ये 1 2 3। इसके बाद हमने यहाँ से धागा नहीं पकड़ना, सिर्फ जब हमने पहला पफ बनाया तब हमने धागा इस तरह से पकड़ के बनाया। बिना धागा पकड़े हम इस तरह से निकाल लेंगे। ये 2 हैं, 2 से 1 किए, एक चेन ली। फिर से देखिए नेक्स्ट में बनाएंगे। 1 बार लिया धागा, ये 2 बार लिया। जब हम क्रोशे के ऊपर धागा लेते हैं तो यहाँ पर फिंगर रख लेते हैं, नहीं तो हमारे ये स्टिच छोटे हो जाते हैं। ये फिंगर रखेंगे, ये तीसरी बार लिया। ये देखिए ये वाला फंदा नहीं निकालेंगे, इस तरह से। फिर 2 से 1 किया। इसके बाद एक चेन लेंगे। फिर से देख लें आप एक बार धागा लिया, फिंगर रखेंगे, 2 बार धागा लिया, फिंगर रखेंगे, 3 बार। सारे स्टिच निकाल देंगे, लेकिन एक हमने छोड़ दिया। फिर 2 से 1 करेंगे, एक चेन लेंगे। तो राउंड को इसी तरह से कंप्लीट करेंगे। हर चेन में हमने एक एक पफ बनाते जाना है, उसके बाद एक चेन लेनी है। कंप्लीट कर लें। राउंड कंप्लीट हो गया। लास्ट में मैंने यहाँ पर एक चेन ली है। एक चेन लेकर हम इसे ज्वाइन करेंगे स्लिप स्टिच से। तो जो हमारा पहला पफ है, इस पफ के यहाँ पर स्लिप स्टिच से इसे ज्वाइन करेंगे। ये देखिए कहाँ पर मैंने ज्वाइन किया है, सेंटर में नहीं किया, सेंटर से पहले हमने चेन में ज्वाइन किया है स्लिप स्टिच से, इस तरह से। देखिए फिर से बताती हूँ। स्लिप स्टिच हमने किस तरह से बनाया, यहाँ पर हमने क्रोशिया हुक डाला, यहाँ से निकाला, साथ ही इससे निकाल दिया। यहाँ पर हम अब धागा चेंज करेंगे। तो टोटल हमारे पास 30 वाइट कलर के स्टिच थे, तो 30 हमारे पास पफ आए हैं। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 30। अब यहाँ पर हम चेंज करेंगे धागा। पहले जहाँ पर हमने ज्वाइन किया है सेम उसी स्टिच में वाइट कलर से स्लिप स्टिच करेंगे इस तरह से।
इसके बाद ये जो होल है यहाँ पर स्लिप स्टिच करेंगे। तो अब यहाँ पर हम होल में आ गए हैं। यहाँ पर हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 मैंने चेन ली। यहाँ पर 14 चेन लेकर यहीं पर इसे ज्वाइन करेंगे सिंगल क्रोशिया से। इसके बाद 1 2 3 4 चेन ली। 4 चेन लेकर हम ये देखिए यहाँ पर हमने ज्वाइन किया है। इसके बाद ये वाला होल स्किप करेंगे, 1 ये 2 और थर्ड होल में हम देखिए 1 2 थर्ड में हम सिंगल क्रोशिया करेंगे इस तरह से। इसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 चेन ली। 14 चेन लेकर यहीं पर सेम स्टिच में हमने इस तरह से सिंगल क्रोशिया किया, ये देखिए। इसके बाद हम 1 2 3 थर्ड में हमने इसके बाद हम यहाँ पर चेन लेंगे, 1 2 3 4 चेन लेंगे, 1 2 और 3 थर्ड में हमने सिंगल क्रोशिया किया, ये देखिए। इसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 चेन ली। सेम स्टिच में सिंगल क्रोशिया किया, 1 2 3 4 चेन लिए, 1 2 छोड़ दिए हमने, थर्ड में हमने सिंगल क्रोशिया किया। तो इस तरह से ये राउंड कंप्लीट होगा। आप कंप्लीट कर लें। तो रो कंप्लीट हो गई, ये देखिए। यहाँ से काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आए हैं इस तरह के लूप्स। और यहाँ पर हमारे पास 30 पफ थे। 3 ये देखिए 1 2 3 पफ छोड़ के हम बनाते हैं, फिर 1 2 3 छोड़ के यहाँ पर सिंगल क्रोशिया करते हैं। तो 30 को 3 पे डिवाइड करेंगे तो ये हमारे 10 आई लूप। अब इसके बाद हम 1 2 3 4 चेन लेंगे, राउंड को ज्वाइन करना है। तो ज्वाइन हम कहाँ पर करेंगे, ये देखिए हर यहाँ पर जहाँ पर हमने ज्वाइन किया है पफ में, तो यहाँ पर 2 हमारे सिंगल क्रोशिया होते हैं, यहाँ पर भी 2 हैं। अब इसी जगह 2 2 सिंगल क्रोशिया और आएंगे तो यहाँ पर ये 4 हो जाएंगे सिंगल क्रोशिया। तो यहाँ पर देखिए एक हमारा स्टार्ट वाला है, बिल्कुल इसी जगह हमने ज्वाइन करना है। यहाँ पर देखिए ये इस साइड है, इसके इस साइड हमने सिंगल क्रोशिया बनाया फिर से। इसके बाद हम डबल क्रोशिया करेंगे, धागा लिया और ये लूप में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हमने डबल क्रोशिया बनाए। ये देखिए यहाँ से काउंट करेंगे, ये हमने सिंगल क्रोशिया बनाया हुआ है, इसे नहीं काउंट करना, यहाँ से काउंट करें जो हमारा पहला डबल क्रोशिया है। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 हमने डबल क्रोशिया बनाए। 14 हमने चेन बनाए थे, 14 से 2 कम हमने 12 डबल क्रोशिया बनाए एक साइड के। उसके बाद 2 चेन लिए और इस साइड भी हम 12 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 12 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12।
12 हमने डबल क्रोशिया इस साइड बनाए। ये देखिए काउंट कर लें आप एक बार, ये 4 हैं, ये 2 की चेन है, इसके बाद 1 2 3 4 और ये 4 8 हो गए और ये 4 12 12 डबल क्रोशिया बनाकर हम ज्वाइन करेंगे। इसे ज्वाइन हमने कहाँ करना है, सेम इसी स्टिच में। तो इस स्टिच को, ये जो हमारा सिंगल क्रोशिया है, इसे थोड़ा इस साइड करेंगे यहाँ पर। इस तरह से। तो 2 हमारे यहाँ पर पहले सिंगल क्रोशिया थे, 2 हमने अब बना दिए, एक इस साइड बनाया और एक हमने इस साइड बनाया। तो टोटल यहाँ पर 4 हमारे सिंगल क्रोशिया हो गए वाइट कलर के। पत्ती बनाने के बाद आप पत्ती को सेट कर लें यहाँ से पकड़ के। ये देखिए यहाँ पर स्टिच इकट्ठे हैं, यहाँ पर कम है, तो यहाँ से इसे इस तरह से थोड़ा खींच के खोल ले स्टिच को। तो अब ये पत्ती की शेप आ जाएगी। इसके बाद हमने यहाँ पर 4 चेन ली थी, फिर से 4 चेन लेंगे, 1 2 3 4। 4 चेन लेकर सिंगल क्रोशिया करेंगे। ये वाले स्टिच को थोड़ा इस तरफ इस तरह से करेंगे और यहाँ पर हम सिंगल क्रोशिया करेंगे। और जो हम सिंगल क्रोशिया करेंगे, ये हम सिर्फ इसे पिंक इसे लेकर नहीं करेंगे, इस तरह से नहीं करेंगे, हम वाइट को साथ लेकर करेंगे दोनों को। तो ये देखिए एक हमारे पास पहले था, एक और हो गया, इस साइड भी एक है, एक इस साइड और आ जाएगा, तो टोटल 4 हो जाएंगे। इसके बाद फिर से हम 12 डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक, देखिए इसके बाद हम सिंगल क्रोशिया जब हम बनाते हैं, इसके बाद हम चेन नहीं लेते, बिना चेन लिए हमने यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाना है। 3 की चेन नहीं लेनी। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12 डबल क्रोशिया बनाए हमने। उसके बाद 2 चेन ली, फिर 12 डबल क्रोशिया करेंगे। 1 12 डबल क्रोशिया बनाए। 12 डबल क्रोशिया बनाकर हम ये वाले स्टिच को इस साइड थोड़ा सा करेंगे इस तरह से, और यहीं पर सेम जगह हमने ये वाइट कलर की चेन को साथ लेना है इस तरह से। यहाँ पर एक और सिंगल क्रोशिया करेंगे तो ये पत्ती हमारी ज्वाइन हो जाएगी। इसके बाद हम 1 2 3 4 चेन लेंगे। 4 चेन लेकर यहाँ पर हम सिंगल क्रोशिया करेंगे। हमने सिंगल क्रोशिया के ऊपर नहीं करना, इसके साइड में करेंगे। इसके बाद हमने चेन नहीं ली, फिर से हम यहाँ पर 12 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से पत्ती बनाने के बाद आप उसे थोड़ा इस तरह से खोल दें स्टिच को। 2 पत्तियाँ हमारी बन गई, बाकी की आप इसी तरह से बना लें। तो राउंड कंप्लीट हो गया। टोटल यहाँ पर 10 हमारे पास पत्तियाँ हैं, 10। तो इसके बाद 1 2 3 4 चेन लिए मैंने। 4 चेन लेकर ये हमारा पहला सिंगल क्रोशिया है, इसकी चेन में हमने स्लिप स्टिच से राउंड को ज्वाइन करना है। यहाँ चेन में इस तरह से एक चेन लेकर धागा काट देंगे। तो अब देखिए यहाँ पर हमारे पास 2 वाइट चेन आती हैं, सब जगह ये 2 वाइट चेन है। दोनों को इकट्ठा लेंगे जब हम इसे ज्वाइन करेंगे। यहाँ से इसे स्टार्ट करेंगे इसी पत्ती से।
एक, दो, तीन चेन लिए हमने, तीन चेन लिए हमने। एक बार यहाँ पर डबल क्रोशिया करेंगे, यहाँ पर हम कली बनाएंगे। कली हम 4 की बनाएंगे, तो एक ये 3 की चेन है, एक डबल क्रोशिया इसे मानेंगे, और एक हमने बनाया तो ये टोटल 2 हो गए। इसके बाद 1 2 3 चेन लिए, 3 चेन लेकर हम यही वाले 3 चेन स्किप करेंगे, इसके नीचे ये 2 धागे उठा लेंगे, यहाँ पर हम सिंगल क्रोशिया करेंगे। फिर हमने धागा लिया, 2 और बनाएंगे यहाँ पर हम, 1 और 2, टोटल हमने यहाँ पर 4 बनाए हैं। एक हमारी 3 की चेन है, फिर एक बनाया, फिर इस तरह से बनाया, फिर 2 और बनाए। तो यहाँ पर हर बार हमने 4 की कली बनानी है। इसके बाद हम बैक पोस्ट करेंगे। चेन को यहाँ से नहीं लेंगे, इस पूरे स्टिच को बैक साइड से उठाएंगे। बनाना हमने डबल क्रोशिया ही है, ये देखिए इस तरह से बनाएंगे डबल क्रोशिया की तरह, लेकिन बैक साइड से स्टिच को उठाकर बनाएंगे। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12, 12 हमने बैक पोस्ट किए, ये देखिए। इसके बाद हम इसे ज्वाइन करेंगे। ज्वाइन हम कहाँ पे करेंगे, ये देखिए इस वाले वाइट जो स्टिच हैं सिंगल क्रोशिया, और इसके बीच में यहाँ पर 3 है हमारे पास, तो एक इस साइड छोड़ेंगे, एक इस साइड छोड़ेंगे। ये सेंटर वाला है, तो इसको हम यहाँ से लेंगे। यहाँ मैंने होल में नहीं लिया, इस स्टिच को यहाँ से लिया है, ये देखिए इस साइड से निकाल लिया। ये देखिए इस स्टिच को कहाँ से लिया है, इसके यहाँ पर बीच में होल होता है, तो वहाँ से लिया है। यहाँ पर हम सिंगल क्रोशिया करेंगे इस तरह से। इसके बाद हम नेक्स्ट पत्ती को लेंगे, ये हमारा सिंगल क्रोशिया, इसे छोड़ देंगे। ये पहला डबल क्रोशिया है, इसे लेंगे यहाँ से, फ्रंट पोस्ट बैक पोस्ट करेंगे इस तरह से। फिर इस फंदे को इस तरह से छोड़ेंगे, तो ये हमारा पहला है। इस साइड से पहले स्टिच को लेंगे, स्टिच की चेन, पहला स्टिच ये है हमारा, इसकी चेन को लेंगे, यहाँ से निकाल देंगे। फिर धागा लिया हमने, दूसरा बनाएंगे, फिर यहाँ पर दूसरी चेन को लेंगे, यहाँ से निकाल देंगे। फिर धागा लिया, थर्ड को लिया, फिर इस साइड से थर्ड को लेंगे, फिर धागा लिया, फोर्थ को लिया, इस साइड से फोर्थ चेन लेंगे, ये फिफ्थ को लिया, इस साइड से फिफ्थ को लेंगे, फिर हमने सिक्स्थ को लिया। तो या तो हम यहाँ पर ये देखिए इसको सिक्स्थ को लेंगे और यहाँ पर ज्वाइन करेंगे, और इसके बाद हम पत्ती अलग बनाएंगे, बाकी की पत्ती ज्वाइन नहीं करेंगे। या तो हम इसे 6 स्टिच तक ज्वाइन कर सकते हैं, या हम इसे 5 तक कर सकते हैं। अगर आपकी पत्तियाँ क्लोज हैं, आपस में पास पास हैं, तो आप 6 तक ज्वाइन करें। अगर आपकी पत्तियों में गैप ज़्यादा है तो आप 5 तक ज्वाइन करें। तो मैंने यहाँ पर 5 स्टिच तक ज्वाइन किया है, 6 स्टिच में हम ज्वाइन नहीं करेंगे। इस साइड देखिए 1 2 3 4 5 6 हमने बना लिए हैं। इस साइड देखिए 1 2 3 4 5, 5 के बाद ये हमारा छठा स्टिच है, यहाँ पर हमने ज्वाइन नहीं करना है, 5 तक ज्वाइन किया है। इसके बाद हम अलग अलग बनाएंगे। तो ये 1 ये 2 3 4 5
छः, सात, 7 स्टिच हमने अलग बनाए हैं और 5 तक हमने ज्वाइन किया है। इसके बाद हम यहाँ पर 4 की कली बनाएंगे, 2 बनाएंगे पहले सेंटर में हम। इसके बाद हम 1 2 3 चेन लेंगे, यही वाली 3 चेन छोड़ देंगे और डबल क्रोशिया के ऊपर वाले 2 धागे उठा के यहाँ पर सिंगल क्रोशिया करेंगे। फिर इसी स्टिच में 2 हम और बनाएंगे, 1 और 2। तो ये हमारी 4 की कली बन गई। तो कली बनाने के बाद यहाँ पर हम 12 बैक पोस्ट बनाएंगे, 12। तो यहाँ तक आप 12 बना लें। तो यहाँ पर देखिए 12 बना लिए मैंने। तो उसके बाद हम ज्वाइन करेंगे, ये 2 चेन को साथ लेंगे। ये देखिए 1 2 3 पफ है, ये सेंटर वाला जो पफ है इसे हम यहाँ से लेंगे, यहाँ पर सिंगल क्रोशिया करेंगे। तो ये हमारी पत्ती कंप्लीट हो गई और यहाँ पर ये 5 तक मैंने ज्वाइन की है। इसके बाद हम धागा लेंगे, ये पहला हमारा, इस सिंगल क्रोशिया को छोड़ देंगे, पहला जो हमारा डबल क्रोशिया है उस डबल क्रोशिया को लेकर हम यहाँ पर बैक पोस्ट करेंगे इस तरह से। एक बार हमने ये बैक पोस्ट किया, यहाँ पर इसे ज्वाइन करेंगे पहले स्टिच में। पहले स्टिच की चेन को लेंगे, यहाँ से इसे निकाल देंगे। फिर हमने धागा लिया, दूसरा बैक पोस्ट करेंगे, दूसरे स्टिच में इसे ज्वाइन करेंगे इस तरह से। फिर धागा लिया, थर्ड बनाएंगे, थर्ड स्टिच में ज्वाइन करेंगे। फिर धागा लिया, फोर्थ स्टिच में हमने बैक पोस्ट किया, यहाँ पर फोर्थ स्टिच में हमने ज्वाइन किया। फिर धागा लिया, फिफ्थ स्टिच में हमने बैक पोस्ट किया। फिर यहाँ पर फिफ्थ स्टिच में हमने ज्वाइन किया। इसके बाद धागा लेंगे, बस हमने 5 स्टिच तक ज्वाइन करना है। अब हमने ज्वाइन नहीं करना है, ये हमारा पहला स्टिच है बिना ज्वाइन के। फिर ये सेकंड आ गया। 7 बार हम यहाँ पर इस तरह से बनाएंगे बिना ज्वाइन किए। तो अब देखिए यहाँ पर ये 1 2 3 4 5, इस साइड 1 2 3 4 5 तक ज्वाइन किया है। उसके बाद 7 स्टिच हमने बिना ज्वाइन के बनाए हैं। यहाँ पर सेंटर में कली बनाएंगे 4 की, 1 डबल क्रोशिया, ये 2 डबल क्रोशिया, 3 की चेन ली, यही 3 की चेन को स्किप करेंगे, ये 2 धागे उठाकर सिंगल क्रोशिया करेंगे। फिर 2 बार और बनाएंगे। इसके बाद यहाँ पर 12 हम बैक पोस्ट करेंगे। तो ये आप बना लें। तो इस तरह से हमारी पत्ती आएगी, ये देखिए। तो इस तरह से यहाँ पर हम आएंगे, फिर इसे यहाँ पर ज्वाइन करेंगे। तो मैं आपको 12 बना के फिर दिखाती हूँ। 12 बना लिए मैंने बैक पोस्ट। अब इसे ज्वाइन करेंगे। देखिए ये 3 पफ हैं, सेंटर वाला जो पफ है यहाँ पर सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन करेंगे। इसके बाद फिर हम धागा लेंगे और ये पहला जो हमारा डबल क्रोशिया है इसे बैक साइड से उठा के बैक पोस्ट करेंगे और पहले स्टिच में इसे ज्वाइन करेंगे। तो फिर से वही पत्ती हमारी स्टार्ट हो जाएगी। तो अब इस तरह से फिर ये राउंड बनेगा। राउंड को आप कंप्लीट कर लें। तो राउंड देखिए कंप्लीट हो गया है, सारी पत्तियां मैंने बना ली हैं। अब हमने बस इसे यहाँ पर ज्वाइन करना है। ये देखिए यहाँ पर आकर मैंने सिंगल क्रोशिया किया है, ये वाली पत्ती लास्ट बनाई है। उसके बाद मैंने यहाँ पर सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन किया है।
अब हमने ये वाली पत्ती भी उसी तरह से बनानी है जैसे सारी बनाई है, लेकिन फिर भी मैं आपको दिखा देती हूँ। ये हमने धागा लिया, जो पहला हमारा डबल क्रोशिया है, देखिए ये सिंगल क्रोशिया है, इसे नहीं लेंगे, पहला डबल क्रोशिया है उसे लेंगे हम बैक साइड से। इस तरह से पहला बनाया हमने, इस साइड से फर्स्ट स्टिच लेंगे, इस फंदे को लेंगे, यहाँ से निकाल देंगे, फिर दूसरा बैक पोस्ट करेंगे, फिर इसे छोड़ देंगे फंदे को, यहाँ से दूसरा स्टिच लेंगे, इस फंदे को लेके इसमें से निकाल देंगे। 2 स्टिच ज्वाइन हो गए, 5 स्टिच हमने टोटल ज्वाइन करने हैं। ये थर्ड, ये फोर्थ, तो 4 स्टिच हमारे ज्वाइन हो गए, एक हम और करेंगे। पाँच, तो 5 टोटल मैंने स्टिच ज्वाइन किए हैं। अगर आपकी पत्तियां बिल्कुल पास पास हैं तो ये उस पर डिपेंड करता है, तो फिर आप 5 की जगह 6 आप यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं स्टिच आपस में। इसके बाद बाकी के जो 7 स्टिच है 12 में से 5 हमने ज्वाइन कर लिए, वो हम इस तरह से बनाएंगे, पत्ती के अलग, ज्वाइन नहीं करेंगे। तो 7 के 7 मैंने फ्रंट पोस्ट बना लिए। अब यहाँ पर हमने इसे ज्वाइन करना है। ये देखिए ये 3 की चेन है, 1 2 3, थर्ड चेन में स्लिप स्टिच से राउंड को ज्वाइन करेंगे। इस तरह से राउंड हमारा इस तरह से ज्वाइन होगा। एक चेन लेंगे और यहाँ पर धागा काट देंगे। तो अब यहाँ पर चोली के ऊपर मैं किनारी करके आपको दिखाती हूँ। जो किनारी है वो मैंने अपनी जो चोली की वीडियोस मैंने अपलोड की हैं कान्हा जी की ड्रेस की, तो उसमें मैंने किनारी करनी बताई है, तो ये मैं आपको तैयार करके बताती हूँ। तो ड्रेस देखिए कंप्लीट हो गई है, चोली की किनारी मैंने कर दी है। और टोटल जो इसमें पत्तियाँ हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और ये 2 नंबर कान्हा जी की ड्रेस है। 3 नंबर कान्हा जी की ड्रेस भी सेम इसी तरह से बनेगी, क्योंकि 3 नंबर कान्हा जी की ड्रेस की जो मैंने चोली अपलोड की है उसके भी लास्ट में यहाँ पर 20 डबल क्रोशिया हैं 20। तो सेम इसी तरह से एक वाइट राउंड बनाए, एक ये वाला राउंड बना लें आप। ये वाला जब हम राउंड बनाएंगे तो फंदे को थोड़ा लंबा रखेंगे, बिल्कुल छोटा नहीं रखेंगे। और 3 बार धागा लेंगे और उसके बाद इसी तरह से उसकी भी 10 पत्तियाँ आएंगी। और इसका डायमीटर देख लीजिए आप कितना बना है, 9 इंच। और 2 और 3 नंबर कान्हा जी के अकॉर्डिंग ये डायमीटर ठीक है। और 4 नंबर के लिए मैं 10 इंच रखती हूँ, 5 नंबर के लिए मैं 11 इंच रखती हूँ। तो 2 और 3 नंबर दोनों नंबर के कान्हा जी को ये ड्रेस आ जाएगी। तो आप देख सकते हैं बहुत ही प्यारी बनी है ड्रेस। और यही ड्रेस अगर आपको 4-5 नंबर में चाहिए तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं, तो उसकी वीडियो मैं अपलोड कर दूंगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, साथ में नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू।